अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि हमारे प्रिसिशन के जो टूल्स हैं जो हमारी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें अच्छा, हम पहले चलते हैं अपने ऑटोकैड की तरफ, और ऑटोकैड को ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि हम वो टूल्स जिनसे हमारी एफिशिएंसी हमारे ऑटोकैड की बढ़ जाए वो कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ग्रिड की। ग्रिड वैसे तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, हमारे काम में मदद करता है, बट ये कि नए काम सीखने वालों को अगर समटाइम्स ये होता है कि अगर हमने लाइन ड्रॉ की हो, लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो समटाइम्स ग्रिड के साथ ओवरलैप करती है, तो ज़्यादा अगर काम हो और कुछ डिलीट और उसमें करने में ये अक्सर जो है वो आपको डिस्टर्ब मतलब आपके काम में डिस्टॉर्शन क्रिएट करती है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इस ग्रिड को ऑफ कर दें ताकि हमें जो है वो जो वर्क हो हमारा वो ज़्यादा क्लियर नज़र आए। ये अभी आप अपने ऑटोकैड में नीचे अगर आप देखें तो ये ग्रिड बना हुआ है। अगर आप इस ग्रिड को आप देखें अगर, तो इसे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड ऑफ हो गया। ठीक है, दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ कि ये नीचे ये जो आपका है सारे टूल्स हैं, इसमें ग्रिड बना हुआ है। ये दिस ग्रिड आपने इसे ऑफ़ किया तो ये ऑफ़ हो गया, इसे क्लिक किया दोबारा से तो ये ऑन हो गया। अगर ऑन होगा तो इसके ऊपर हल्की सी लाइट जल रही होगी, अदरवाइज़ ये दिस इज़ टोटल ब्लैक। सो ग्रिड का एक ये तरीका है। अच्छा जी, इसके अलावा ये इस पर बल्कि एक शॉर्ट की लिखी हुई भी आ रही थी, F7 इज़ शॉर्ट की फॉर ग्रिड। ठीक है, F7 भी अगर आप क्लिक करें अपने इस कीबोर्ड से, अगर F7 आप दोबारा मैंने किया क्लिक तो ऐसे ही आपका ग्रिड वापस आ गया, F7 मैंने दबाया तो ये ग्रिड ऑफ हो गया। सो ग्रिड अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे पास यहाँ पर जो है वो ग्रिड के साथ ही ये एक छोटा सा एरो है। इस एरो को अगर आप क्लिक करें तो आप इसमें देखेंगे कि आपके पास स्नैप सेटिंग्स है। ये जो स्नैप सेटिंग्स हैं आप इसे क्लिक करें तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपके पास। अगर आप इस डायलॉग बॉक्स में देखें तो सबसे पहले जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है दैट इज़ स्नैप एंड ग्रिड। अब ये स्नैप एंड ग्रिड के अंदर सी स्नैप ऑन का ऑप्शन भी है आपके पास, ग्रिड ऑन ऑफ का ऑप्शन भी है आपके पास। अगर मैं इसे क्लिक कर दूं तो ग्रिड मैंने ऑन कर दिया, अगर इसे मैंने क्लिक नहीं किया तो दिस ग्रिड इज़ ऑफ। तो आप इसे यहाँ से भी कर सकते हैं ग्रिड को ऑन ऑफ। ठीक है, तो फ़िलहाल मेरा ग्रिड मुझे ऑफ़ चाहिए तो मैंने इसे ऑफ़ ही रखा हुआ है। अगर मैं इसे क्लिक करूं तो ये ऑन हो जाएगा। अच्छा, एक इसके अलावा ये ओके मैंने अगर किया तो सी दोबारा से ऑन हो गया। अब मैं दोबारा वहीं पे आपकी इस स्नैप सेटिंग में जाना चाहूँगी तो मैं ये दोबारा मैंने वहाँ से क्लिक किया, स्नैप सेटिंग में आ गए। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि इसी एक्स एंड वाई की जो स्पेसिंग है, यहाँ पर ये वाली जो लाइंस हैं ये वाई है एंड दीज लाइंस आर हॉरिजॉन्टल आर एक्स। ठीक है, इसमें स्पेसिंग जो है बिकॉज कि हमने यूनिट सेट किया हुआ है तो इसमें स्पेसिंग बिल्कुल बराबर दी हुई है। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि हमने यूनिट सेट इसीलिए किए हैं कि हमें हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से चेंज ना करनी पड़े, तो ये इसको हम नहीं छेड़ेंगे। मगर ये कि अब एक चीज़ और इसके अंदर है, यहाँ पर है मेजर लाइन्स। ठीक है, मेजर लाइन दिया हुआ है 5। अब ये आपको अगर यहाँ पर अगर आप गौर से देखें इस ग्रिड के अंदर एक छोटे छोटे ग्रिड्स के साथ एक बड़ा स्क्वायर भी दिया हुआ है। बड़े स्क्वायर के अंदर आपको छोटे ग्रिड्स नज़र आएंगे और आप इन छोटे ग्रिड्स को अगर काउंट करेंगे तो दीज आर 5 ग्रिड्स इन ईच बिग। हर बड़े ग्रिड के अंदर 5 ग्रिड्स हैं, यहाँ पे 5 मेंशन किया हुआ है। अगर मैं इसे आपको चेंज करके दिखाऊं, अगर मैं इसे 10 कर दूं तो आप देखेंगे और ओके मैं करूं तो ये आपके एक बड़े ग्रिड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3
आप इसको थोड़ा सा छोटा करके चेक करें। एंड यहाँ पर भी अगर आप ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो ये 10 × 10 बन गया है। ये आपको अगर वैसे तो हमें चेंज इसे करना नहीं है, बट आपको मालूम होना चाहिए कि मेजर लाइंस कौन सी हैं जिनको आप चेंज करके अपनी मर्ज़ी से ग्रिड बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बड़े ग्रिड्स चाहिए कहीं पे भी, अगर आप फ्रीलांसिंग वर्क करें या आप कोई और काम करें जहाँ पे आपको बड़े ग्रिड्स की ज़रूरत है, तो ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल कि ग्रिड का ऑन ऑफ। यहाँ से मैं इसे भी ऑफ़ कर दूँ बिकॉज कि मुझे ऑफ़ चाहिए था, और मैं इसे ओके कर देती हूँ। ठीक है, तो जी ये हो गया ग्रिड का की सेटिंग आपने देख ली कि कैसे करनी है। अब हमारे पास है, अच्छा, स्नैप की सेटिंग ऑन करने के लिए आपके पास F9 की है और ग्रिड के लिए आपके पास थी F7। ठीक है, ग्रिड ऑन ऑफ करने के लिए F7 है और स्नैप मोड को ऑन ऑफ करने के लिए F9 है। अब स्नैप की सेटिंग के अंदर और जो है ना वो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता करके वो भी देखते हैं। अच्छा जी, अगर मैं F9 प्रेस करूँ अपने कीबोर्ड से, F9 ये क्यों नहीं प्रेस हो, अच्छा ऑन हो गया है आपका, स्नैप ऑन हो गया, पोलर स्नैप ऑन। अच्छा जी, ये दिस इज़ ऑन स्नैप सेटिंग्स जो है ना, ग्रिड स्नैप ऑन हो गया। ये अभी आप ये देखिएगा कि ऑप्शंस है कि स्नैप ऑन या ऑफ़ कर दें। एक चीज़, अच्छा, अगर हम ये स्नैप सेटिंग के अंदर जाएं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इधर से भी ऑन हो गया होगा। सी यहाँ पर F9 क्योंकि स्नैप ऑन की कमांड थी, हमने डायरेक्ट F9 को क्लिक किया तो यहाँ पर भी स्नैप ऑन हो गया है। अभी स्नैप को अगर यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं, ग्रिड को भी इधर से भी किया जा सकता है, उधर से भी किया जा सकता है ऑन ऑफ। सो इन ग्रिड्स को इनको आपने फोकस रखना है और ये चेक करना है कि जो चीज़ आपने ऑन करनी है वो यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हुए जा रहा है। सो मैं इसे दोबारा ऑफ़ कर देती हूँ, मुझे इस वक्त इसको ऑन नहीं करना, दैट्स वाई मैं इसे ओके की बटन दबा के मैं इसे जिस तरह से है आई एम कीपिंग इट एज इट इज़। ठीक है, मुझे ग्रिड भी ऑफ़ चाहिए, मुझे स्नैप भी फ़िलहाल ऑफ़ ही चाहिए। अच्छा, अब ये आपने एक लाइन लगाई हुई है, अगर ये आप देखिएगा कि ये जो लाइन आपके पास है, या तो मैं आपको लाइन एक और लगा के दिखाती हूँ। ये मैंने लाइन को क्लिक किया और मैं ये लाइन मैं किसी भी एंगल पर लगाऊं तो ये लग जाती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करना चाहूँ, यहाँ कनेक्ट करना चाहूँ, इट इज़ कनेक्टिंग टूवर्ड्स एवरी एंगल। ठीक है, जिस एंगल की तरफ भी हम इस लाइन को मोड़ना चाह रहे हैं मोड़ रहे हैं। तो अगर इसके अंदर एक आपके पास हमारे ऑटोकैड के अंदर एक कमांड है ऑर्थो, हमारे पास एक कमांड है ऑर्थो की। ठीक है, यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो आपके पास एक वो बना हुआ है एंगल 90 डिग्री का एंगल कहेंगे, यस इट्स 90 डिग्री एंगल। ये आप अगर ऑन कर दें, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्थो। ऑर्थो इज़ बेसिकली, ऑर्थो क्या करता है, अगर आपने लाइन अगर लगाई तो ये लाइन को स्पेसिफिक कर देगा टूवर्ड्स दी एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, या 90 के मल्टीपल्स की तरफ ये आपकी लाइन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। अभी आपने ये किया कि ये लाइन आपकी कहीं और टर्न नहीं कर सकती, इट कैन नॉट मूव फ्रीली, और ये जस्ट सिर्फ 90 डिग्री के आप यहाँ कहीं और लगाना चाहेंगे नहीं जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो 90 के एंगल पर ही चलेगी। सो ये आपका है ऑर्थो। ऑर्थो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑटोकैड, जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी ड्राइंग्स को स्ट्रेट रखने में। तो मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। ये हमारी प्रिसिशन के कुछ टूल्स हैं जो कि हमारी ड्राइंग्स को एफिशिएंट बनाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेट लाइंस अगर हमने स्ट्रेट लाइंस में काम करना हो तो ऑर्थो को अगर हम ऑन करके करेंगे तो हमारी कोई लाइन टेढ़ी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, ऑर्थो के लिए हमारे पास शॉर्ट की है F8, इसे आप लोग नोट कर लें।
और ये अपने पास आप लोग लिख लीजिए कि जी ऑर्थो के लिए अगर आप F8 आप एंटर करेंगे तो ऑर्थो की कमांड ऑन या ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा आप ये देखिएगा कि जी इसमें इसके बाद आगे हम अगर चलें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ये वाला, ये जो लाइंस आ रही हैं ये कस्टमाइजेशन का एक हमारे पास टैब है। हम इसे अगर क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पर भी सारी ये जो चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं ये सारी इधर से क्लिक हुई हुई हैं तो हमारे इस वाले मेन्यू के अंदर आई हुई हैं। अगर मुझे यहाँ पर ग्रिड मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, मैं इसे यहाँ से ऑफ कर दूंगी तो वो ग्रिड इधर से गायब हो गया। ठीक है, ग्रिड को हमने टिक किया हुआ है तो यहाँ पे ग्रिड आया हुआ है। इसी तरह स्नैप मोड अगर मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से इसे ऑफ कर दूंगी तो ये गायब हो जाएगा और इसे मैं अगर क्लिक कर दूंगी तो इट विल कम बैक। इसी तरह ऑर्थो मोड भी यहाँ पर ऑर्थो मोड इधर भी है, यहाँ से क्लिक हुआ है तो यहाँ पे ऑर्थो मोड आया हुआ है। तो यहाँ आपको जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो सब यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लिक हुए हुए हैं। अगर आपको नहीं चाहिए या आपको कोई चीज़ नज़र ना आए और आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ जाके उसे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले ऑप्शन को मैंने आपको बताया। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि एक और टूल है हमारे पास, दैट इज़ क्विक प्रॉपर्टीज़ का टूल। ठीक है, क्विक प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेरे पास एक लाइन है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक अगर मेरे पास लाइन है, ये लाइन मैंने अगर ड्रॉ की, ऑर्थो मोड ऑन है और मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूं, अच्छा इंफॉर्मेशन आ गई है। अच्छा, इस लाइन की टाइप क्या है, इस लाइन की थिकनेस कितनी है, इस लाइन के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है अगर मुझे वो चाहिए हो तो मैं क्या करूं। हमें ये करना है कि हमने स्नैप सेटिंग में जाना है और हमने ये चेक करना है कि हमारे पास स्नैप सेटिंग के अंदर क्विक प्रॉपर्टीज़ किधर है जी। स्नैप सेटिंग के अंदर हमारे पास स्नैप सेटिंग में दिस इज़ क्विक प्रॉपर्टीज़। अगर क्विक प्रॉपर्टीज़ को अगर मैं क्लिक कर दूं, डिस्प्ले द क्विक प्रॉपर्टीज़ पैलेट ऑन सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए शॉर्ट की भी यहाँ पे दी हुई है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ये आपने अगर क्लिक कर दिया तो आपके पास क्विक प्रॉपर्टीज़ आएंगी, यानी कि उस लाइन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उस लाइन की थिकनेस क्या है, उस लाइन का कलर क्या है, उस लाइन की डायरेक्शन क्या है, वो लाइन किस लेयर में बनी हुई है, लेयर्स आगे जाके देखेंगे वो सारा का सारा। अभी ये इसे मैंने क्लिक किया है तो या तो ये शॉर्ट की भी हम अगर लिख लेते अपने उसके ऊपर कीबोर्ड के थ्रू हम प्रेस कर लेते कंट्रोल शिफ्ट एंड पी, तो क्विक प्रॉपर्टीज़ हम डायरेक्ट इसी पेज के ऊपर आते। तो अभी इसे हम ओके करके बंद कर देते हैं और अभी हम देखते हैं कि अगर हम इसे क्लिक करें तो हमारे पास इस लाइन की कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि नहीं। दिस इज़ द इंफॉर्मेशन बॉक्स विच आई एम वॉचिंग ओवर हेयर। ठीक है, ये वाला जो बॉक्स है, मैं इसे खींच के यहाँ ले आती हूँ करीब में। इसके अंदर लाइन का कलर आ रहा है, ब्लैक है। लाइन की लेयर है, 0 लेयर है, बिकॉज कि हमने लेयर्स में काम नहीं किया। लाइन की टाइप यहाँ पर आ रही है, लाइन की लेंथ आ रही है जी 8 फीट। ठीक है, ये फीट का ये वाला एक जो ये होता है ये फीट का निशान होता है। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। इस तरह से आपने क्विक प्रॉपर्टीज़, और अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप इससे तंग हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे वापस जाके या तो कंट्रोल शिफ्ट एंड पी दबाएं तो ये आपका ऑफ हो गया। ठीक है, अगेन कंट्रोल शिफ्ट एंड पी दबाऊंगी तो ये मेरा ऑन हो जाएगा। ये बल्कि पहले प्रेस कर इसे क्लिक किया तो ये कंट्रोल शिफ्ट पी मैंने दबाया था तो ये ऑन हो गया। कंट्रोल शिफ्ट एंड पी मैं प्रेस करूँगी तो दैट इज़ वेनिस्ड, गायब हो गया। एक ये चीज़ हो गई बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। और इसके अलावा जनाब हम चलते हैं तो हम देखेंगे कि हमने ऑर्थो किया,
और जी पोलर ट्रैकिंग का हमारे पास एक ऑप्शन है, हमने वो भी देखना है। इसके अलावा हमारे पास डायनेमिक इनपुट है, हमने वो देखना है। अच्छा जी, दोबारा से हम चलते हैं अपनी स्नैप सेटिंग के अंदर। स्नैप सेटिंग के अंदर ये दिस इज़ पोलर ट्रैकिंग। अगर ये पोलर ट्रैकिंग को आप अगर ऑन कर दें, ठीक है, इससे क्या होता है हम ये देखते हैं। इसकी शॉर्ट की आपने नोट कर लेनी है F10। अब पोलर ट्रैकिंग से होगा क्या, अच्छा जी, इधर यहाँ पे एंगल दिया हुआ है आपको 90 डिग्री का, ठीक है। इसमें एंगल्स और भी बहुत सारे हैं, 45, 30, 50, ये सारे, इसमें से कोई और भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 90 ही में, अगर ये 90 सेलेक्ट हुआ हुआ है तो आपकी जो भी लाइन होगी वो 90 ही में लगेगी। अच्छा, ये है क्यों, बिकॉज कि आपका आपने ऑर्थो भी ऑन किया हुआ है। अगर मैं ऑर्थो को ऑफ करके मैं ये स्नैप देखूँ, चलें ऑर्थो को ऑफ करके हम ये स्नैप सेटिंग में जाके हम अगर पोलर ट्रैकिंग को अगर हम चेक करें तो आपका 90 तो फिर भी है, बट ये कि पोलर आपने सेलेक्ट तो नहीं किया हुआ है। पोलर अगर सेलेक्ट करते तो ये सिर्फ 90 डिग्री की एंगल के ऊपर ही काम करेगी लाइन आपकी। और अगर आपने इसको कोई एडिशनल एंगल देना हो, अगर पोलर ट्रैकिंग को ऑन किया और आपको कोई और एंगल 90 के अलावा कोई और एंगल भी चाहिए तो आपने यहाँ पर अपना एडिशनल एंगल भी दे देना है। अच्छा, अभी आप इसको फील कैसे करेंगे कि पोलर ऑन है या नहीं है, हम ये देखते हैं। ये आपकी लाइन है और ये इस लाइन के साथ अगर आपने एक लाइन और लगाई तो आप ये देखेंगे कि इसके साथ आपको एक एंगल एंड लाइन की डायमेंशन भी नज़र आ रही है, लाइन की मेजरमेंट भी आ रही है साथ में ही कि कितनी है। एंगल भी 31 डिग्री, ये आपको एक डॉटेड लाइन के थ्रू एंगल नज़र आ रहा है और आपको ऊपर वाली डॉटेड लाइन जो है उसके थ्रू आपको ये पता चल रहा है स्ट्रेट वाली से कि ये लाइन की कितनी लेंथ है, कितनी डायमेंशन है, ठीक है। सो ये दिस इज़ द वर्क ऑफ पोलर ट्रैकिंग। तो पोलर ट्रैकिंग के अंदर अगर आपने कोई नया, ये आपको एंगल आपने क्यों, बिकॉज के आपने एंगल आपने अभी कोई भी वो सेलेक्ट नहीं किया, कहीं पे भी आप ले जाएंगे इसको तो ये आप ये आपका एंगल भी आपको बता रहे हैं कि आप किस एंगल पर जा रहे हैं। 160 डिग्री पर जा रहे हैं, 116 पर जा रहे हैं, 90 पर जा रहे हैं, ये सारा दिस इज़ द वर्क ऑफ पोलर ट्रैकिंग। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम वापस जाएंगे स्नैप सेटिंग के अंदर, पोलर ट्रैकिंग के अंदर जाएंगे और ये अच्छा 90 के अलावा अगर हमें कोई इसमें अगर हमें कोई एडिशनल एंगल चाहिए तो एडिशनल एंगल को हम क्लिक कर देते हैं और इसके अंदर हम कोई भी एंगल अगर हम डालेंगे तो वो उस एंगल के उस पर हमें जो है ना वो 3-4 एंगल्स भी हो सकते हैं। अगर मैं 40 भी कर दूं, ठीक है, न्यू को क्लिक करेंगे, मैंने लिख दिया मुझे 40 का एंगल भी चाहिए, एक और मैंने लिख दिया मुझे चाहिए 120 का एंगल मुझे चाहिए। इसके अलावा अगर मैं लिख दूं कि जी 180 का एंगल भी मुझे चाहिए, तो ये आपके पास आपने ओके किया इसे और आप अब देखें अगर तो लाइन अगर ड्रॉ करें तो ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस जो है ना वो आपके ये जो ग्रीन लाइन है, दिस इज़ व्हाट 40 का जो आपने सेलेक्ट किया। तो अगर आपको ये वाले 40 वाली लाइन 40 डिग्री के एंगल पर लाइन चाहिए तो आप इसे क्लिक कर दें। अब आप यहाँ से दोबारा लाइन अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं एंड यू वांट कि जी आपने जो एंगल सेलेक्ट किए हैं उनमें से ही किसी, ये भी 40 पे अगेन आ गया और 180 का है, 180 ये वाला है, अगर इसी यहाँ पर ले आई तो ये दिस इज़ 0 डिग्री या 180 डिग्री के ऊपर लाइन मुझे अगर ये चाहिए तो मैंने ये फटाफट इससे क्लिक कर दिया। मुझे कहीं मेजरमेंट नहीं डालनी पड़ी, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। हाँ, मुझे ये मालूम था कि मुझे 40 डिग्री 180 डिग्री और हमने क्या लिखा था वहाँ पे 80 डिग्री आई थिंक, तो 80 किधर बनेगा, 80 के ऊपर भी ग्रीन लाइन आ जाएगी, जहाँ भी 80 होगा। ये तो 90 है और 80 इस तरफ जाएगा, 80 के ऊपर अगर हमने 80 सेलेक्ट किया हुआ होगा तो 80 के ऊपर भी हमारी ग्रीन लाइन बन जानी चाहिए, लेकिन हमने 80 सेलेक्ट नहीं किया, हमारे पास 90 सेलेक्ट है, यहाँ पे भी 90 है, 120 वो भी था, चलिए ये 120 सेलेक्टेड है तो इसके ऊपर भी हमने अगर क्लिक किया तो 120 के ऊपर भी एक अदद लाइन हमारी बन गई। सो इस तरह से हमारा ये पोलर ट्रैकिंग हम कर सकते हैं। और ये हम जाके हम दोबारा से अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, जो मैंने एंगल्स दिए हैं डिलीट कर दूं, डिलीट एंड डिलीट, ताकि जो इनिशियल हमारी सेटिंग है उसी के ऊपर रहें, हम ज़्यादा कुछ चेंजेस ना करें। हाँ, जहाँ हमें ज़रूरत होगी हम वहाँ यकीनन इन चीज़ों को इन चीज़ों की करते जाएंगे।
आज के इस लेक्चर में हमने प्रिसिशन के टूल्स, या ये वर्ड जो है ना वो बोलने में बड़ा इशू कर रहा है। इसके साथ ही हमारे पास एक और ऑप्शन है स्नैप सेटिंग के अंदर ही हमारे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज़ हमारे पास है डायनेमिक इनपुट। सी ये वाला डायनेमिक इनपुट के अंदर ये चीज़ें इनेबल पॉइंटर एंड इनेबल डायमेंशन इनपुट, ठीक है, ये दोनों चीज़ों को आपने इनेबल ही रखना है। ये आपको पॉइंटर देंगी, ये आपको पॉइंटर बेसिकली दे रही है और इसके थ्रू आप सारी डायमेंशंस वगैरह आपको आ रही हैं। अगर इसमें कोई चेंजेस करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बट ये यहाँ पर लाई करिए, ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कहीं आपके पास ये पॉइंटर नहीं आ रहा हो तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर से ये अनचेक हुआ है, इसे चेक रखना है आपने। अगर आपके पास डायमेंशंस नहीं आ रही हैं, आप वहाँ से भी ऑन करने के बावजूद भी, तो आप ये देख लीजिएगा यहाँ हो सकता है आपके पास अनचेक हो। इसे चेक रखना है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है आपके पास। ये था, ये भी आपके पास एक आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एक ज़बरदस्त सा टूल है, जिससे जो है ना वो आपको डायमेंशंस खुद ब खुद मिल रही होती हैं, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है और आपको कोई एफ़र्ट करने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं कि जी डायनेमिक इनपुट हमारे पास यहाँ पर नीचे भी जो है वो नीचे जो है वो प्लस का साइन हमारा है, किधर है जी, इसमें तो है ही नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ से हमने ऑन नहीं किया होगा। इसमें हम चेक करते हैं कि हमारे पास ही डायनेमिक इनपुट हमारे पास चेक नहीं है। ये हमने इसे चेक किया तो मेरे पास आ गया जी प्लस का निशान। मैं इसे दोबारा अनचेक, अगर आपको ये वाला जो निशान है ये देखिए प्लस, दिस इज़ डायनेमिक इनपुट, ठीक है। डायनेमिक इनपुट मोड ऑन हो गया, इसे मैंने ऑफ़ किया तो ये ऑफ़ हो गया, ये ऑन किया तो ऑन हो गया। अब ये कर क्या रहा है मैं आपको ये भी दिखा दूँ। मैं अगर लाइन ड्रॉ करूँ, लाइन मैंने ड्रॉ की, तो ये आपके पास यहाँ पर बिकॉज़ कि ये ऑन है तो ये इसके अंदर आपने जो भी मेजरमेंट पुट करनी हो तो ये एक छोटा सा बॉक्स जिसमें 0 डिग्री लिखा हुआ, जिसमें मेजरमेंट आ रही है, ये बेसिकली डायनेमिक इनपुट है। आप यहाँ पर डायरेक्ट आप इसके अंदर लिख सकते हैं कोई भी चीज़ अगर आपने लिखनी हो, कोई भी मेजरमेंट डालनी हो या कुछ भी हो। इसे मैं ऑफ़ करूँगी तो मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा कि डायनेमिक इनपुट बेसिकली है क्या। ये जो आपके पास सारी मेजरमेंट्स आ रही हैं, डिग्रीज़ की और लेंथ्स वगैरह की डायमेंशंस आ रही है, ये सारी इसके थ्रू आती हैं और आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी हो तो वो भी आसानी से आप कर सकते हैं। दिस वॉज दी डायनेमिक इनपुट का आपका वो, तो डायरेक्ट आपने कहाँ से, अगर ये यहाँ पर नहीं है तो समझ जाइएगा कि यहाँ से क्लिक नहीं है, और अगर आपने क्लिक कर दिया तो फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, और इंशाल्लाह आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह से आगे बढ़ें ऑटोकैड में, और वी विल मीट यू सून अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।